कल हम प्रीपोजिशंस डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हमने ऑन को डिस्कस किया, इन को, एट को, और बताएं जी, अप, ओवर एंड अबव, अक्रॉस, थ्रू, बिटवीन एंड अमंग। इसके बाद इनटू, ऑनटू, और एक पास्ट था, अच्छा जिस तरीके से ये जो प्रीपोजिशन है अप, ओवर, अच्छा एक है हमारे पास, इसमें देख लें कि ऑन द ट्रेन होता है या इन द ट्रेन होता है, या आप कह सकते हैं कि आर इन द हेलीकॉप्टर, आर on the bus or in the bus, या on the car या in the car। ये कौन सा ठीक होगा? सब में ऑन आएगा। ये ऑन द ट्रेन ठीक है। दूसरा इन ठीक है जी, ये ऑन द बस ठीक है। ये क्यों हमने ये डिफरेंस रखा है? डिफरेंट व्हीकल्स के लिए हमने डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज किया है। अच्छा, जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, पब्लिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर वो व्हीकल्स इन विच यू कैन मूव इजीली, आप वहां पर ऑन यूज करेंगे, ठीक है। देयर यू कैन स्टैंड और मूव इजीली, एंड व्हीकल्स वेयर you cannot stand or move easily, तो वहां पर हम इन यूज करेंगे। जैसे यहां पर देखें कि हमने ऑन द ट्रेन लिखा है, ठीक है, ऑन द बस लिखा है, यहां पर इन द हेलीकॉप्टर लिखा है, ऑन द प्लेन हो जाएगा, ऑन द, ठीक है, इन द कार हो जाएगा, ठीक है। वो व्हीकल्स जहां पर आप इजीली स्टैंड या मूव कर सकते हैं, तो अगर आप उन पे सफ़र कर रहे हैं तो आप ऑन यूज़ करेंगे, या वो व्हीकल्स वेयर यू कैन नॉट स्टैंड और मूव इजीली, वहां पर आप इन यूज़ करेंगे। ये ऑन और इन का इस हवाले से यूजेज है। ओके, जिस तरीके से हमने कहा कि अप, ओवर, अबव, ऑन यूज करेंगे। प्लेन में आप इजीली मूव कर, हेलीकॉप्टर जो है उसके लिए हम इन यूज करते हैं, ऑन यूज नहीं करते हैं। अच्छा, यहां देखें कि अप, अबव या ओवर का अपोजिट हमारे पास हो जाएगा बिलो, अंडर, बीनीथ एंड अंडरनीथ, ठीक है। ये जो चार प्रीपोजिशंस हैं ये लोअर पोजीशन को शो करते हैं। जनरली ये चारों प्रीपोजिशंस वी यूज विद लोअर पोजीशंस।
हम जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं वो कोई लोअर पोजीशन पर होगा तो हम ये 4 प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अब अंडर को देख लें और बीनीथ, इनका यूजेज जो है वो सेम है। ठीक है, जो बीनीथ है ये मोर फॉर्मल वर्ड है। You can use it in poetry, literature or any formal writing. Under जो है ये commonly used word है। आपको beneath से ज़्यादा under का preposition यूज होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, जैसे ये एक वर्ड्सवर्थ की पोएम है तो डैफोडिल्स, उसमें वो लिखता है कि बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ठीक है, तो अंडर की जगह चूंकि ये पोइट्री है तो उसने बीनीथ का वर्ड यूज किया है। अच्छा, अंडर और बीनीथ हम वहां यूज करते हैं जब कोई चीज लोअर पोजीशन में हो और उसके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग हो, उसका जो डिस्टेंस है वो कम हो। कहीं पर वो टच भी हो सकता है और कहीं पर उसका डिस्टेंस कम भी हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि द बॉल इज अंडर द कार। ठीक है, अंडर द ट्री। ठीक है, आपके ऊपर एक कवर है, एक शेड है अंडर में। बात समझ आ रही है? तो या आप यहां पर अगर वो पोएटिक है या फॉर्मल वे है तो आप उसकी जगह बीनीथ यूज करें। ठीक है, अब आ जाएं बिलो के ऊपर। जो वर्ड बिलो है आप कह सकते हैं इट इज द अपोजिट ऑफ अबव। हमने अबव का यूजेज जब पढ़ा तो हमने कहा कि एक ऐसी चीज जो हायर देन हो, क्या हो, यानी किसी हायर पोजीशन पर हो और उन दो चीजों का आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो। उन दो चीजों का कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो। मैंने आपको बताया था कि दिस हट इज अबव द विलेज। ठीक है, अब एक चीज हायर पोजीशन पर है और उसका जिस चीज को हम रेफर कर रहे हैं उसके साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट, अबव की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, नहीं है। तो इसी तरह बिलो जो है, कोई चीज जब वो लोअर पोजीशन पर होगी एंड नो डायरेक्ट कांटेक्ट, तो तब हम वहां पर बिलो यूज करेंगे। उसमें कोई डायरेक्ट दो चीजों के दरमियान कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। समझ आ रही है? ये एक दो इसकी एग्जांपल्स देख लें। अच्छा, ये इसके साथ साथ लोअर पोजीशन को, कोई भी लोअर लेवल को या कोई भी लोअर रैंक को, ठीक है, पोजीशन में कोई फिजिकल बॉडी आ सकती है, ठीक है, कोई लेवल या कोई रैंक जब लोअर पोजीशन में होंगे तो हम वहां पर बिलो यूज करेंगे। आप ये देखें कि आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप्ड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अ पुलिस सर्जेंट इज बिलो अ लेफ्टिनेंट। ठीक है, अब ये रैंक है इस एग्जाम्पल में, ठीक है, ये लेवल है। एक और एग्जाम्पल आप देखें
हिज सिग्नेचर इज बिलो माइन। ठीक है, ये पोजीशन है। तो कोई भी लोअर पोजीशन हो, कोई भी, और उनके दरमियान कोई फिजिकली कांटेक्ट ना हो, तो हम कह सकते हैं वो लेवल हो, रैंक हो, या वो पोजीशन हो, तो वहां पर हम बिलो का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह आप अगर अंडरनीथ को देखें, तो अंडरनीथ का यूजेज हम कहां पर करेंगे? कोई चीज किसी चीज के ऊपर कवर्ड हो और वो हिडन हो। व्हेन समथिंग is directly covered and hidden। ठीक है, आप कह सकते हो कि he found the letter underneath the carpet। ठीक है, किसी चीज के ऊपर कोई चीज कवर्ड हो और वो चीज हिडन हो, तो वहां पर हम अंडरनीथ का ये करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जितने भी प्रीपोजिशंस हैं लोअर पोजीशंस को शो करते हैं, और इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। जो ये अंडर का है, एक तो मैंने कहा कि ये लोअर पोजीशन के लिए है, दूसरा ये आप किसी सिचुएशन या कंडीशन में हैं तब भी आप अंडर यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ही इज अंडर प्रेशर, अंडर बैड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, या हम अंडर को नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडर 12, ठीक है, अंडर 16, 18, इनके लिए भी हम ये अंडर का प्रीपोजिशन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। दो हमारे पास वर्ड्स हैं, एक है ड्यूरिंग और एक है व्हाइल। इसमें क्या डिफरेंस होगा कि व्हाइल को हम कंजंक्शन के तौर पे यूज करते हैं अगर आपको याद हो, हमने उस क्लास में हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़े थे। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आ जाता है व्हाइल। इसका मतलब भी जब कोई चीज कंटिन्यू हो। ठीक है, और ड्यूरिंग भी। अब हम इसका यूजेज देखते हैं। ड्यूरिंग हमारे पास प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग क्या है? अब देखें कि he came during his exam days। He came while he was preparing for his exams। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस देखें। जब भी आप ड्यूरिंग यूज करेंगे, ड्यूरिंग के बाद आप हमेशा फ्रेज यूज करेंगे, और व्हाइल के बाद आप हमेशा क्लास यूज करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आप अपने माइंड में रखें। ड्यूरिंग के बाद आप फ्रेज यूज करेंगे, और ड्यूरिंग को हम एज अ प्रीपोजिशन लेते हैं। ठीक है, उसी दौरान। और व्हाइल जो है इसको हम एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेते हैं, और व्हाइल के बाद अब कभी भी फ्रेज यूज नहीं करेंगे, आप क्लास यूज करेंगे। और ड्यूरिंग के बाद आप कभी क्लास यूज नहीं करेंगे, आप फ्रेज यूज करेंगे। ये डिफरेंस जो है ड्यूरिंग और व्हाइल के दरमियान। दो और प्रीपोजिशंस हैं, हम कहते हैं सिंस और फॉर। ये दोनों हम टाइम के लिए लगाते हैं। दोनों, जो सिंस का प्रीपोजिशन है ये हम कहते हैं इट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ, आप इसे कह सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम, आप इसे कह सकते हैं कि नोन टाइम, आप इसे कह सकते हैं श्योर टाइम। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो
कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसको मेंशन करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सिंस। आप कह सकते हैं सिंस 8 o'clock, ठीक है, सिंस 8 PM, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस February, सिंस 1995, ठीक है। ये जितने भी टाइम हैं ये नॉन टाइम हैं, तो उनके लिए हम सिंस यूज करेंगे। जो आपका फॉर का यूज है वो है फॉर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी टाइम का दौरानिया, ठीक है, जो मोस्टली वो स्पेसिफिक नहीं होगा, नोन नहीं होगा, ठीक है। फॉर फ्यू आवर्स, फॉर मैनी years, ठीक है, फॉर 10 minutes, ठीक है। यहां पर देखें कि हमने किसी टाइम के पीरियड की बात कर रहे हैं जो कि नोन और स्पेसिफिक नहीं है, तो वहां पर हम फॉर यूज करेंगे, सिंस एंड फॉर। एक दूसरा यूजेज है बाय का, बाय एज प्रीपोजिशन। इसका फर्स्ट यूजेज ये है, क्या होगा इसका कोई यूजेज आप बताएं बाय का? जी, लिविंग थिंग्स के साथ। कैसे? नॉन लिविंग थिंग के साथ भी लगा सकते हैं। हाँ, एक तो इसका यूज ये है कि जब हम किसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम अगर कोई सेंटेंस कहते हैं कि ही ईट्स फ्रूट्स, इसका पैसिव कैसे बनेगा? फ्रूट्स आर बाय हिम। एक तो यूजेज इसका ये है कि हम बाय यहां पर यूज करेंगे। दूसरा ये है कि जब व्हेन रेफरिंग टू एनी एजेंट, कि कोई काम किस चीज के जरिए किया जा रहा है, ही पोस्टेड द लेटर बाय पोस्ट, ठीक है, he sent me email या he sent me message by email। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि the way something is done, कोई काम किस तरीके से हो रहा है, उस तरीके से पहले आप बाय यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा बाय पोस्ट, बाय ईमेल, ही कॉन्टेक्टेड मी बाय फोन, ठीक है। अच्छा, जब भी आप ट्रेवल की बात कर रहे होंगे, किसकी? जिस चीज के जरिए आप ट्रेवल करते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक है, बाय प्लेन, आप यूज करेंगे। एक इसका यूज ये है कि हम पर्पस के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी के साथ हम यूज करते हैं जब कोई पर्पस बताया, कोई रीजन बताई गई हो। ही सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड, ठीक है। ही ओपन्ड द डोर बाय यूजिंग हिज कीज। अब देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी के साथ हमने बाय यूज किया है, यहां पर वर्किंग के साथ बाय यूज किया है।
ठीक है, इस सेंस में भी हम बाय को यूज कर सकते हैं। एक यूजेज इसका ये है कि जब हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनके साथ सेल्फ आता है, बाय हर सेल्फ, बाय हिम सेल्फ, बाय देम सेल्व्स। ठीक है, इनके साथ भी हम बाय जो है वो यूज करते हैं। एक यूजेज इसका ये है कि हम बाय को बिसाइड के साथ भी यूज करते हैं। बाय का मतलब आप नेक्स्ट टू भी ले सकते हैं। बाय का मतलब जैसे ही सैट बाय मी, या आप कह सकते हैं ही सैट बिसाइड मी, किसी के साथ। ठीक है, बाय और बिसाइड ये इंटरचेंजेबल है। एक बाय का और इंपॉर्टेंट यूज है और इसका मतलब है नो लेटर देन। नो लेटर, अगर आपको कोई टाइम पीरियड दिया गया है और कहा गया है कि यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, इट मीन्स दैट नो लेटर देन फ्राइडे। ठीक है, इससे बाद नहीं। ठीक है, इससे पहले पहले आप क्या करें, जमा कराएं। तो इसको हम एक नेक्स्ट टू के मीनिंग में भी यूज करते हैं और नो लेटर देन, ठीक है, इसके बाद नहीं के सेंस में भी हम इसे यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाय है उसको आप टाइम के साथ यूज कर सकते हैं। इसको मोस्टली जो है, जो एक बाय द टाइम फ्रेज है, बाय द टाइम क्या है, आपने कहा कि बाय द टाइम ही वेंट दे हैड अराइव्ड, या हम कहते हैं बाय द टाइम he comes he will have finished the job। बाय द टाइम एक फ्रेज है और याद रखें बाय द टाइम को हम टेंस में यूज करते हैं। अगर बाय द टाइम के बाद पास्ट सिंपल आ जाए, बाय द टाइम के बाद, तो आप जो दूसरा उसका पार्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। किसमें? अगर बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट सिंपल आ जाए तो उसके बाद आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये आगे हम जो टेंसेज हैं और उसमें इसका यूजेज पढ़ेंगे। तो बाय द टाइम एक फ्रेज है जो किसी भी टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, इसके साथ भी वो रिलेटेड है, लेकिन हम इसको टेंस के हवाले से यूज करते हैं कि बाय द टाइम के बाद अगर प्रेजेंट सिंपल आ जाए तो फिर अगले वाला हम सेंटेंस कौन सा यूज करेंगे, अगर पास्ट सिंपल आ जाए तो फिर हम क्या यूज करेंगे। एक और यूज है बाय का और वो है विद। मैं कहता हूं कि ही सेल्स मैंगोज बाय किलोज। जब आप मेजरमेंट की बात करते हैं तो वहां पर भी आप बाय यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे पास है, ये दो हैं हमारे पास, एक है ऑफ एंड एक है। ऑफ को हम कहां यूज करेंगे एज अ प्रीपोजिशन? इसके दो मेन यूजेजेस हैं। एक ही आपको आंसर देता है कि व्हाट डज इट बिलोंग। व्हाट डज यानी किसी होल चीज हो और उसके आप पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऑफ यूज करेंगे। मैं कहता हूं अ पेज ऑफ द बुक। ठीक है, बुक के मैं एक पेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, व्हाट डज इट बिलोंग? इट मीन्स कि पेज बिलोंग्स टू
द बुक। कोई पार्ट होल की कम्बिनेशन हो तो वहां पर हम ऑफ यूज करते हैं। दूसरा इसका यूजेज ये है कि व्हाट डज इट शो। आप कह सकते हैं कि अ पिक्चर ऑफ पुलिस ऑफिसर, एन इमेज ऑफ अ हाउस। ठीक है, क्या आपको दिखा रहा है? एन इमेज एंड अ पिक्चर। तो यहां पर भी हम ऑफ यूज करेंगे। और जो ओ डबल एफ ऑफ है, इसके दो तीन यूजेजेस हैं। एक ये है कि व्हेन यू लीव पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप कहते हैं कि गेट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑफ द प्लेन, गेट ऑफ द बस। एक जो है ऑफ का यूजेज ये है। दूसरा ऑफ का यूजेज ये है, वो हम सेपरेशन में लेते हैं। When something moves away from some other thing, जैसे आप कह सकते हैं कि I was walking with my dog unleashed and the dog ran off। ठीक है, कोई चीज आपसे सेपरेट हो रही है, दूर हो रही है, तो हम उसके लिए ओ डबल एफ ऑफ यूज करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट आगे निकल आ रहा है या सेपरेट हो रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज कर सकते हैं। एक ऑफ का और यूजेज है, वो है when something is removed, he cleaned the spilled soup of the kitchen। यहां ऑफ से मतलब है कि उसने वहां से वो जो सूप गिरा हुआ था उसको रिमूव किया। एक दूसरी एग्जांपल आप देखें कि he took the wheel of the car। ठीक है, जब आप कार का या किसी भी व्हीकल का व्हील निकालते हैं तो आप वहां पर ऑफ यूज करते हैं। इट मीन्स कि आप रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और एक ऑन और ऑफ वाला, ऑन का अपोजिट जो है वो ओ डबल एफ ऑफ है। तो ये चार मेन यूजेजेस हैं ऑफ के। ये कुछ प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट हैं। ये इनको इस तरीके से आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए आसानी होगी। जो फर्स्ट वन है ये है अक्रॉस। ठीक है, द लाइन गोज अक्रॉस द बॉक्स। जब मैंने कहा कि दो एंड पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट की तरफ आप जाते हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं? अक्रॉस। ये जो है ये पास्ट है। मैंने कहा द लाइन गोज पास्ट द बॉक्स, उस बॉक्स से आगे निकल गई है। ठीक है, यहां पर देखें तो ये है अलोंग या बाय। ठीक है, अलोंग और बाय का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज के पैरेलल मूव करते हैं। आप किसी चीज के, यू आर वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, किसी चीज के पैरेलल आप मूव कर रहे हैं तो आप अलोंग या बाय यूज करेंगे। यहां देखें, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं टू। टू हम वहां यूज करते हैं जब आप कोई डेस्टिनेशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आप किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो आप टू यूज करते हैं। यू गो टू स्कूल, यू गो टू सिनेमा, यू गो टू शॉप, वट एवर इज योर डेस्टिनेशन, आप प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। यहां देखें कि ये बॉक्स तक पहुंचा नहीं है, इसको मैं कहता हूं टुवर्ड या टुवर्ड्स। टुवर्ड और टुवर्ड्स, इनमें कोई डिफरेंस है? ये सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। टुवर्ड जो है ये अमेरिकन टुवर्ड यूज करते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो टुवर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, सेम मीनिंग है। टुवर्ड का मतलब है कोई चीज आपकी तरफ आ रही है,
ठीक है, उसका डेस्टिनेशन पता नहीं है, वो वहाँ पे ठहरती है, पहले ठहरती है या वहाँ से गुजर जाती है। सम पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स अस, ठीक है, वो आ रहे हैं, आपको उनका डेस्टिनेशन का पता नहीं है, तो हम टूवर्ड्स यूज कर सकते हैं। यहां देखें, इसका मतलब है आउट ऑफ, आप किसी भी चीज से निकल रहे हैं, ठीक है। यहां देखें, ये है इनटू, व्हेन यू आर मूविंग इनटू सम एनक्लोज्ड स्फीयर, आपकी जो मूवमेंट हो तो हम इनटू यूज कर सकते। आप किसी भी चीज से, ये है फ्रॉम, ये क्या है, ये कुछ प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट हैं जो आप इस तरीके से आपको याद रह सकते हैं। अच्छा हाँ, इधर देखिए, ये क्या है, थ्रू, क्या है, अक्रॉस और थ्रू का मैंने आपको बताया था, ये कवर्ड होगा, वो कवर्ड नहीं होगा, बाकी दोनों का मतलब किसी भी चीज में से गुजरना। यहां मैंने आपको बताया था थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है, थ्रू द टनल, वहां पर मैंने आपको बताया था अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द पेज, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द ब्रिज। ये जो थे प्रीपोजिशंस के कुछ यूजेजेस, ठीक है, कि जो मेन प्रीपोजिशंस थे हम उनको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। अब कुछ हमारे पास फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है, ठीक है, वर्ब के बाद हम यूज करते हैं, एडजेक्टिव के बाद हम यूज करते हैं और नाउन के बाद हम यूज करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। जो कॉमनली यूज्ड होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, जो मेन हैं, ठीक है, जैसे एग्री के साथ हम क्या यूज करते हैं, क्योर के साथ हम क्या यूज करते हैं, तो वो मैं आपको कुछ लिस्ट बना कर देता हूं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, वो वैसे के वैसे आप यूज करेंगे, वहां पर उनका आप यूजेज नहीं देखेंगे। एग्री है तो उसने विद लगाया है, तो जो भी फ्रेज कहीं पर भी सेंटेंस आएगा एग्री के साथ आप वहां पर जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो विद करेंगे, ठीक है। जो ऐसे अलग इंडिपेंडेंट प्रीपोजिशंस होंगे जो दो चीज़ों का रिलेशनशिप शो कर रहे होंगे, उनका आप यूज देख के डिसाइड करेंगे कि मैं अबाउ लगाऊंगा, ओवर लगाऊंगा, ऑन लगाऊंगा, ठीक है, या कौन सा प्रीपोजिशन लगाऊंगा। तो कुछ प्रीपोजिशंस हैं, ये देखें, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको कुछ लिख कर दे रहा हूँ और ये आपको याद रखने होंगे। ये कुछ कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं, नाउन्स, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशंस, वर्ब्स, और उनके बाद जो हम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखने होंगे।